हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होगी अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट्स एंड एजुकेशन सर्विसेज। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ गाइडलाइंस के बारे में जो भारत सरकार ने क्वारंटीन से रिलेटेड इशू की हैं। और वो गाइडलाइंस 8 अगस्त यानी कि आज से लागू होने जा रही है। तो हमारे जितने भी इंडिया के लोग हैं जो बाहर देशों में रहते हैं और वो ट्रैवल कर वापस भारत आ रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी है, अदरवाइज उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो गाइडलाइंस है वो आपको दिखाकर समझा दूं ताकि आप उनको भारत आने से पहले फॉलो करें, ताकि आपको क्वारंटीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भारत में ना हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी शो यू ऑल द गाइडलाइंस। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट। और इन्होंने ये गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए ये इशू की है। और यहाँ पे लिखा है टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम 8 अगस्त, यानी कि आज से ये लागू हो रही है। अब पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बिफोर प्लानिंग फॉर ट्रैवल, फर्स्ट पॉइंट, ऑल ट्रैवलर्स शुड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। ये लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का। एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर द स्केड्यूल्ड ट्रैवल, यानी कि आपको भारत आने से पहले जब भी आपकी फ़्लाइट है 72 घंटे पहले आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना है। और ये आपको यहाँ से मिलेगा, मैंने ऑलरेडी ये निकाल के रखा हुआ है। ये फॉर्म होगा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप इसको फिल कर सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये फिल करके देना है। आगे लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, दे शुड ऑल्सो गिव एन अंडरटेकिंग ऑन द पोर्टल दैट दे वुड अंडरगो मैंडेटरी क्वारंटीन फॉर 14 days, 7 days paid institutional quarantine at their own cost, followed by 7 days isolation at home with self monitoring of health। बात बिल्कुल क्लियर है, जब भी आप फ्लाइट बोर्ड करोगे उससे पहले आपको इनके पोर्टल पर ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि जब भी आप लैंड करोगे तो 7 दिन आपको मैंडेटरी क्वारंटीन होना है। वो आप कहाँ पर रहोगे वो आपको एड्रेस देना होगा। यहाँ पे लिखा है पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एट देयर ओन कॉस्ट, यानी कि आपको अपने खर्चे से ही यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आप क्वारंटीन होगे तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फॉलोड बाय 7 days आइसोलेशन एट होम, यानी कि 7 दिन आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहेगा। उसके बाद जब आप घर पर जाओगे तो घर पर भी आपको 7 दिन और रहना पड़ेगा, यानी कि टोटल 14 दिन का क्वारंटीन रहेगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली फॉर कंपेलिंग रीजंस, केसेस ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रेस सच एज प्रेगनेंसी, डेथ इन फैमिली, सीरियस illness in parents with children of age of 10 years or below, home quarantine may be permitted for 14 days। ये बहुत अच्छी राहत की बात है। अगर इन केस आपकी फैमिली में कोई इशू है, आप थोड़े डिस्ट्रेस में हो, कोई जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, किसी की फैमिली में डेथ हुई है, किसी का जो बच्चा है वो 10 साल से कम है, तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से बचना चाहते हो तो आपको पहले से ही आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जेम्पशन मिल सके। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से सीधा आप अपने घर जा सकते हो, 14 दिन आपको अपने घर पर ही रह सकते हो। ये आपको पहले से ही इनको नोटिफाई करना पड़ेगा ऑनलाइन जाकर, ताकि इनको कंफर्म हो जाए कि आपके साथ ये सिचुएशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ दे विश टू सीक सच एग्जाम्पशन अंडर पैरा 3 अबव, दे शेल अप्लाई टू द ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पे एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग, द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एज कम्युनिकेटेड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल विल बी फाइनल, यानी कि जो यहाँ पे लिखा मैंने आपको समझाया है, 72 घंटे पहले आपको ऑनलाइन जाकर पोर्टल पर ये रजिस्टर करना पड़ेगा और ये डिसीजन आपको ऑनलाइन ही बता देंगे ताकि आप जब लैंड करो तो आपके साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई सवाल जवाब ज़्यादा ना हो और आपको सीधा घर भेज दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रैवलर्स मे ऑल्सो सीक एग्जाम्पशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बाय सबमिटिंग अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट report on arrival. This test should have been conducted within 96 hours prior to undertaking the journey. The test report should be uploaded on the portal for consideration. Each passenger shall also submit a declaration with respect to authenticity of the report and will be liable for criminal prosecution if found otherwise. The test report could also be produced upon arrival at the point of entry airport in India. अगर आप चाहते हो, इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे ही आप लैंड करो आपको कुछ नहीं करना, जिस भी कंट्री में आप रहते हो आपको अपना ये नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कराना होगा 96 घंटे पहले जब भी आप फ्लाइट को बोर्ड करोगे। और आपको इनके पोर्टल पर ये सबमिट करना पड़ेगा। ये जो न्यू दिल्ली वाला पोर्टल है
तो इनको ये पता चल जाएगा कि आपने टेस्ट कराया है, ये नेगेटिव है, और आपको इस टेस्ट की ऑथेंटिसिटी भी प्रूफ करनी होगी कि कहाँ से आपने कराया, ताकि इनको यकीन हो जाए कि आपको कोविड-19 नहीं है, तो यानी कि आपको डायरेक्ट घर भेज दिया जाएगा। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए तो आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि आपके पास कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और ये जो टेस्ट रिपोर्ट है आप अपलोड भी करोगे, साथ में आपको जब भी लैंड करोगे इंडिया में तब आपको ये दिखानी भी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। आपको 7 दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगर आपको इससे बचना है तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, 10 साल से कम बच्चा है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले ही अपलोड करनी पड़ेगी, ताकि इनको पता चल जाए कि आपके साथ ये सिचुएशन है, ताकि आपको इंडिया में आकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बिफोर बोर्डिंग, यानी कि बोर्ड करने से पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप पढ़ सकते हो, काफ़ी लंबी चीज़ें। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रैवल, यानी कि जब ट्रैवल करोगे तब आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे ऑन अराइवल, इसके अंदर वही सारी चीज़ें दी है जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपको अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा पोर्टल पर। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कोविड-19 का टेस्ट कराया है, तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी और आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इनका ध्यान रखोगे, इनको फॉलो करोगे, तो इंडिया में आने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हैप्पीली अपने घर पर जा सकते हो। सो आई होप कि मैंने आपको ये खबर बिल्कुल सही से समझाई है। आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना, ताकि आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहें देखने को। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।